देश का हो उसे पल में पट। आइए सर, ये हमारे मुख्य अतिथि हैं, धन्यवाद ज्ञापन सर ही देंगे। आइए सर, खत्म होने वाला है बिल्कुल। हाँ, ये बिल्कुल सही समय पर आएंगे सर। 15 मिनट के अंदर खाना खुलने वाला है। व्यक्तिगत परिचय मास्क के कारण मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। मैं समझ सकता हूँ, हो ना हो ऐसे लोग राजनीति में बहुत गहरी बैठ जाते हैं। खाने पीने की सारी व्यवस्था पर सही जगह पर पहुंच सकते हैं। और खाने में जरूरी नहीं है नेता लोग खाना ही खाएं। हमारे यहाँ तो बड़े बड़े कांड हुए हैं साहब। मैं तो बिहार का आदमी, सब चारा खा लिया, बाद में दूध दे रहे। अभी रांची जेल में बहुत दिन तक दिया। सुनिएगा साहब, ये जुल्फों वाली मैं आपको सुना रहा था, बहुत अच्छा, बहुत आनंद में धीरे धीरे आप लोग तक मैं पहुंच जाऊंगा। आप लोग बहुत अच्छा सुनिएगा। स्वागत कर दो भाई साहब, क्योंकि इनको यकीन है और मैं तो बिहार का आदमी। इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे गया, मैंने पूछा ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा तुझे कैसे पता? बोला निकल यहाँ से। अगले दिन में सूट बूट हैट नकली मूछे। मैंने कहा ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला तुझे कल भी मना किया था, बिहारियों को टीवी नहीं देते। अगले दिन में बुर्का होकर चला गया। मैंने कहा भाई टीवी कितने का दे रहे हैं? बोला भाई साहब आपको 2 दिन से मना कर, हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता है मैं बिहारी? तो दोस्तों उसने जो मुझे बात बताई, जो जवाब दिया, आप लोगों तक बात पहुंच जाए तो एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद चाहूंगा। मैंने कहा मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता है मैं बिहारी हूँ? बोला बेटा जिसे तू टीवी कह रहा है वो माइक्रोवेव है। माइक्रोवेव को टीवी बताने का कॉन्फिडेंस बिहार वाले पास। मैं सच बता रहा हूँ, दुनिया में किसी के पास। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। विज्ञान के अध्यापक आ गए, तो बच्चा रो रहा है या हंस रहा है? नहीं, जब मैं रोता हूँ तो ऐसी आवाज आती है, पता ही नहीं चलता आदमी कब किस बात पे रोने लगता है। कई बार तो मैं गाते गाते भी रोने लगता हूँ, लोगों को पता नहीं चलता है कि क्या कर रहा है। लेकिन खैर सुनिएगा, 4 लाइनें सुनिएगा और अपने काव्य पाठ को समाप्त कर दो। मित्तल जी टेंशन में आ गए, बोले खत्म करो 8:30 बजे तक का टाइम। लेकिन कोई बात नहीं, मतलब आदमी हंसता हुआ भी टेंशन में आ सकता है। ये कमाल है, सचमुच हमारा देश अद्भुत है। लेकिन चलिए, आप लोगों ने बहुत समय दिया, मैंने आप लोगों का बहुत समय लिया। मित्र मिले हम 4, एक बोला सुन यार, जोश के बिना तो ये जवानी सुनी। मैं जिस जगह पे हूँ ये दादा कुंवर बेचैन की देते जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते, कलियों के पास। मैं खुद ही पहन लेता हूँ, सबको क्यों बांटते? कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते, इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको बताने नहीं देते, खुद से न पटी। इस बात पे उसके जी का दर्द बाहर आया है। नहीं सर, आपने तो हमारा खाना स्पॉन्सर किया है, इसलिए आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद। इनके लिए कोई नहीं, रुपए पैसे तो देखो हो सकता है कल परसों मिले, दे ना दे, खाना तुरंत अभी सबसे बड़ी जरूरत है। आप 4 लाइन और सुनिए। अच्छा देखो, मेरी सबसे बड़ी इस समय की परेशानी यह है कि सारे लोग तो वीडियो बना रहे हो, ताली कोई कोई बजाएगा, चलो कोई बात नहीं, जितने लोग अपने आनंद में सुनिए, आप मस्ती में रहिए। ये मुझसे कुशल पूछ रहा था, बहुत अच्छा कवि है और आज संचालक जितना अच्छा कुशल ने किया है, मतलब मुझ में भविष्य का बहुत बड़ा संचालक, बहुत अच्छा संचालक वही होता है जिसे दूसरों की बहुत सारी कविता याद। कोरोना काल में वो हमारे बीच में नहीं रहे और जब उनकी अंतिम शव यात्रा थी तो बड़ा दुर्भाग्य था दोस्तों कि कोविड प्रोटोकॉल के कारण बहुत सारे लोग चाहते थे शामिल होना, कोई भी नहीं हो पा रहा था। मैं घर में बैठा था, मेरे दिमाग में आया कि जब दादा जा रहे हैं, इतना स्नेह रखते हैं, तो मैं चाहता हूँ दूर से खड़ा होकर के देख लूँ। और दुख इस बात का रहा बहुत कि जब मैं पहुंचा तो सिर्फ 3 लोग थे उनके दाह संस्कार में। लेकिन पिछले दिनों जब गाजियाबाद ने उनको सम्मान दिया
और उनके नाम पर एक सड़क बनाई, तब जाकर के मेरा ये दुख कम हुआ। आप लोगों का बहुत बहुत आभार करता हूँ। गाजियाबाद में कुंवर बेचैन के नाम पर सड़क है। जिंदगी और मौत हमारे पास में तो हमारे हिस्से में है ही नहीं। हम सब इस बात को जानते हैं, ईश्वर कोई ना कोई स्वांग रचता रहता है जिसमें हम सब किसी न किसी चीज में चले जाते हैं। एक आदमी मुझसे पूछ रहा था कोरोना में इतने लोग क्यों मर रहे हैं। मैंने बताया अगर कुछ नहीं होता, देश खुला रहता, एक्सीडेंट में भी मरते, वो बेचारे ऐसे ही मर रहे। तो टारगेट पूरा करना रहता भगवान को अपना, उसका भी एक टारगेट है। खैर मैं आपको बताता हूँ कि मित्र मिले हम चार, एक बोला सुन यार जोश के बिना तो ये जवानी सुनी सुनी है, दूजा बोला जोश से ही काम चलता नहीं है, हौसला जो ना हो तो रवानी सुनी सुनी है, तीजा बोला मैं तो बस एक बात मानता हूँ, प्यार के बिना सभी कहानी सुनी सुनी है। मैंने कहा प्यार जोश हौसला सही है पर हंसी ना हो तो ये जिंदगानी सुनी सुनी। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयां। दोस्तों हम आजादी के 75वें साल में प्रवेश कर रहे हैं, 74 साल पूरे हो गए हैं। जरूरी नहीं है कि आप और हम सरहद पर खड़े होकर के ही देश के स्वतंत्रता की बात करें। आज कोरोना हम सब के लिए एक बहुत बड़ी महामारी, बहुत बड़ी सीख, सब कुछ बना हुआ है। आइए अपने देश को एकजुट होकर इस कोरोना महामारी से बाहर निकालें। सोशल डिस्टेंसिंग का जितना भी हो सके पालन करिए और समय रहते ही टीका जरूर लगवा लीजिए। ये सब कवियों की तरफ से आप सभी को संदेश है कि देश में एक ऐसी खुशहाली हो, देश में एक हरियाली हो और देश अपने विश्व गुरु के सपने को पूरा करे। बस इसी आकांक्षा के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। देश का हो उसे पल में पट। आइए सर, ये हमारे मुख्य अतिथि हैं, धन्यवाद ज्ञापन सर ही देंगे। आइए सर, खत्म होने वाला है। हाँ, ये बिल्कुल सही समय पर आए हैं सर। 15 मिनट के अंदर खाना खुलने वाला है। और मेरा आपसे व्यक्तिगत परिचय मास्क के कारण मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। मैं समझ सकता हूँ हो ना हो ऐसे लोग राजनीति में बहुत गहरी बैठ जाते हैं, खाने पीने की सारी व्यवस्था पर सही जगह पर पहुंच सकते हैं। और खाने में जरूरी नहीं है नेता लोग खाना ही खाएं। हमारे यहाँ तो बड़े बड़े कांड हुए हैं साहब, मतलब मैं तो बिहार का आदमी, सब चारा खा लिया, बाद में दूध दे रहे। अभी रांची जेल में बहुत दिन तक दिया। सुनिएगा साहब, ये जुल्फों वाली मैं आपको सुना रहा था, बहुत अच्छा, बहुत आनंद में धीरे धीरे आप लोग तक मैं पहुंच जाऊंगा। आप लोग बहुत अच्छा सुनिएगा। स्वागत कर दो भाई साहब, क्योंकि इनको यकीन है। देखिए मंजर है हो गया, जनता की दुआओं में ये असर है हो गया। 56 की बात अब तो हो गई है पुरानी, सीने का नाप 370 है, सीने का नाप 370 है हो गया। दीपाली जी यहाँ पर प्रेम प्यार की कविताएं सुना रही थी और उससे पहले भी प्रेम प्यार की कविताएं सुना रहे थे। हास्य में प्रेम प्यार ढूंढ रहे थे। मैं उत्तर प्रदेश में जब भी कभी काव्य पाठ करता हूँ, आप यकीन मानिए मैं प्रेम की कोई बात करता ही नहीं। मुझे तुरंत याद आ जाते हैं योगी बाबा, जब पहली बार सरकार जैसे ही आई थी। मैं पहली बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दूसरी आने ही वाली है, तो पहली बार तो सरकार आई, लाइसेंस जो होता है ना वो दोबारा नहीं बनता, रेन्यू कराया जाता है। तो बाबा का लाइसेंस ही रेन्यू होना है। लेकिन जब आई थी तो पहला काम किया एंटी रोमियो। स्कूल कॉलेज के बाहर मुर्गे बुना बनाकर पीटे जा रहे हैं। उनसे पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति ये थी कि कोई लड़का घर से बाहर निकले तो माँ बाप हर 15 मिनट में फोन करते रहते थे, बेटा कहाँ है, कब है। हिंदी का अध्यापक आए, बोले राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है। मैंने कहा जी असंभव चीनी को जमा कर कबीर से। संस्कृत का अध्यापक आ गया, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, मातु सोजा मैं ज्योति के पास जा रहा। चीनी को जब मोदी जी चले गए थे नासा, वैज्ञानिकों ने 2 मिसाइलें दे दी। मोदी जी ने पूछा मिसाइलों का मैं क्या करूंगा। मोदी जी बोले कि मैं इस मिसाइलों का क्या करूंगा। वैज्ञानिक बोले सर आपको तो आदत है।
चीनी को जमा करके फिर, और फेंकने की मैं आपको बता रहा हूँ साहब, इतना ज्यादा जोर तो नीरज भी नहीं फेंक सकता। मोदी जी ने अमेठी से फेंका तो सीधा वायनाड में गिरा। ताली नहीं तो जोर से आनी चाहिए थी, बात बारीक थी तो कमाल है। नहीं, राहुल गांधी को, बेचारा राहुल भी कमाल की चीज है। आओ भैया, इतना ही क्यूट है वो भी। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना। अंग्रेजी का अध्यापक आ गए, बोले खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैंने कहा जी खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में आई लव यू कहते हैं। चीनी को जब गणित के अध्यापक आ गए, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई, हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं। गणित के अध्यापक फिर आ गए, बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दे दो, 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे? मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते? मैंने कहा आप मेरे पिताजी आज तक जिसका लिया एक का नहीं लौटा। चीनी को क्यों मित्तल जी आपका भी नहीं लौटाया। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं तो ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ पे सो रहा था, ऊपर पे 30-40 के, नीचे पे 80-90। तो 30-40 ने 80-90 से पूछा, बोली बहन तेरी उम्र क्या है? वो बोली होगी तो 38-40। अब उसने उससे पूछ लिया तेरी क्या है? बोली होगी तो 18-20। मैं तो 20 का बरस से धड़ाम से नीचे गिरा। बोली भाई साहब क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी पैदा होने की कोशिश।